प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु के मधुर नाम में आपको आज के दिन में बहुतायत से आशीष मिले। और आज का वचन हमने चुना है विश्वास के ऊपर, और हम देखेंगे कि किस तरीके से यदि हम विश्वास करें अपने प्रभु यीशु मसीह पर, अपने यहोवा परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा। और इसके लिए हमने बहुत सुंदर आयत ली है, रोमियो की पुस्तक है, उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे भाई, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि हम इस बात पर अपने मन में दृढ़ विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेरे ही लिए आए, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सारी मानव जाति को बचाने के लिए आए, और जो अदन की वाटिका में एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और यीशु मसीह के आने पर एक मनुष्य के द्वारा मुक्ति का द्वार मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने खोल दिया, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। पवित्र शास्त्र में उनके बारे में सारी बातों का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से वो कुंवारी मरियम से जन्मे, किस तरीके से उन्होंने दुख को उठाया, किस तरीके से वो सूली पर मेरे और आपके लिए चढ़ाए गए, और किस तरीके से उन्होंने अपने लहू को बहा के मुझे और आपको बचा लिया। लेकिन उसके लिए हम जान लें अगर इतना, और जानने के बाद यदि हम विश्वास ना करें और उसको कोई कथा कहानी ना समझें, तो आप जान लीजिए आप निश्चित तौर पर उद्धार पाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन यहाँ पर बता रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करें कि वो मेरा मुक्तिदाता है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करें कि वो मुझे बचाने वाला है। हम ये अपने मुंह से स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ही हम बचाए जा सकें, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेमने के रूप में हमारे और आपके पास भेजा, ताकि जैसे पहले फसह का पर्व मनाया जाता था, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो मेमने के रूप में हमारे बीच में आए, उनके बलिदान के द्वारा मैं और आप बचाए जा सके। और इस बात को विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो जान लीजिए कि मैं और मेरा घराना हमेशा के लिए उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता अगर हमें चाहिए तो हमें अपने मन में विश्वास करना होगा। यदि हम सारी बातों को पवित्र शास्त्र से पढ़ लेते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, तो आप जान लीजिए कि मेरा और आपका उद्धार नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। किस समय लज्जित नहीं होगा? जिस समय हम न्याय के सिंहासन पर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमारे कर्मों का, हमारी धार्मिकता का, हमारी सारी बातों का एक हिसाब किताब किया जाएगा। और तब अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा तो हमको लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे ही लिए आया, तो आप जान लीजिए न्याय के समय में मुझे और आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, और विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम पुराने नियम में एक उदाहरण को देखते हैं कि जब इब्राहिम के पास स्वर्गदूत आए और उसकी पत्नी सारा को कोई औलाद नहीं होती थी और वो बांझ थी, और उसने विश्वास किया स्वर्गदूत के द्वारा कहने पर कि हाँ, मुझे एक बच्चा हो सकता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसहाक के रूप में इब्राहिम को एक बहुत ही अच्छी संतान से नवाजा। और इसी तरीके से हम अगर नए नियम में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो एक पापी मनुष्य यानी जक्कई जिसका नाम था, चुंगी लेने वाला, वो इतना विश्वास कर रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूं तो शायद मेरा उद्धार हो जाएगा। और वो बहुत छोटा था कद में, और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी भीड़ से हट के उसके ऊपर उसकी नजर गई। प्रभु यीशु मसीह को लगा कि कोई पेड़ पे चिपके के मुझे देख रहा। उन्होंने कहा, जक्कई तू उतारा और आज मुझे तेरे घर में भोजन करना। और जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह, उसके शिष्य और अन्य लोग गए, और जब वो भोजन के लिए बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि प्रभु, जिसका भी मैंने लिया है उसका कई गुना लौटा दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो बहनों भाइयों, विश्वास के द्वारा उद्धार है।
आज इस वचन के द्वारा मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आपके मन में जितना भी विश्वास है, आप उस विश्वास को बढ़ाने के साथ साथ उस विश्वास को अपने दृढ़ कर लीजिए। और आप जान लीजिए कि हम लोग अंतिम समय में चल रहे हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, जो जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोग देखते हैं किस तरीके से आखिरी दिनों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की आमद निकट है। तो हम अपने विश्वास को और दृढ़ करें, इस संदेश के द्वारा मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु ही यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो न्याय के समय में मुझे और आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, और प्रभु के राज्य में मैं और आप सब मिलके हर्षोल्लास के साथ उसके नाम की महिमा करेंगे। ये वचन आपके परिवार को, आपके मित्रों को और आपके रिश्तेदारों को बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह की।